हे गाइस, आज हम जिस पावरफुल बुक की समरी को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मास्टर योर इमोशंस। बुक का मेन फोकस ये है कि हम अपने इमोशंस को कैसे समझें और उन्हें कैसे कंट्रोल करें ताकि हम ज़्यादा प्रोडक्टिव और खुश रह सकें। ये किताब इमोशन को समझाने के लिए साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती है। इस किताब में बताया गया है कि इमोशंस का ओरिजिन हमारे बिलीफ और थॉट से होता है। हम जो सोचते हैं वैसा ही फील करते हैं। मतलब अगर आप नेगेटिव थॉट सोच रहे हैं तो आपका मूड भी नेगेटिव होगा, और अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आप खुश फील करेंगे। ये किताब बताती है कि नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, उदासी, एंजाइटी कैसे हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। इससे आपका फोकस, मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। इसलिए इन इमोशंस को पहचान कर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। किताब सजेस्ट करती है कि आप अपने थॉट्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो। जब आपको लगे कि आपका दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उन्हें पहचानो और रिप्लेस करो पॉजिटिव थॉट्स से। ये एक प्रैक्टिस है जो आपको डेली कर सकते हो। माइंडफुलनेस एक ऐसा टूल है जो आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देने में मदद करता है। जब आप माइंडफुल होते हो तो आप अपने इमोशंस को बेहतर समझ पाते हो और उन्हें हैंडल कर पाते हो। मेडिटेशन भी आपको अपने माइंड को क्लाइम और फोकस करने में हेल्प करती है। अगर आपको अपने इमोशंस का कंट्रोल चाहिए तो आप सबसे पहले स्टेप ये है अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना, अपने आप को समझाना, अपने ट्रिगर्स को पहचानना और ये जानना कि कौन सी सिचुएशन में आपका मूड चेंज होता है। ये सब सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट है। एक्नॉलेज योर इमोशंस। अपने इमोशंस को इग्नोर करो और सप्रेस करो, उन्हें एक्सेप्ट करो और समझो। रिफ्रेम योर थॉट्स। अगर आपको लगता है कि आप नेगेटिव थॉट्स में घिरे हो तो उन्हें पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स से रिप्लेस करो। चेंज योर पर्सपेक्टिव। कभी कभी सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलने से भी इमोशंस कंट्रोल किए जा सकते हैं। सिचुएशन को दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करो। टेक एक्शन। कभी कभी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको एक्शंस लेना पड़ता है। फिजिकल एक्टिविटी या किसी प्रोडक्टिव काम में इन्वॉल्व होकर अपने मूड को इम्प्रूव करो। किताब कुछ डेली हैबिट्स सजेस्ट करती है जो आपको अपने इमोशंस पे मास्टरी पाने में हेल्प कर सकती है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन कुछ ऐसी चीज़ें सोचो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी आपके मूड को बूस्ट करती है। हेल्थ डाइट। अच्छी डाइट का भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है आपके इमोशंस पर। स्लीप। पूरी नींद लेना ज़रूरी है क्योंकि इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करती है। किताब ये भी बताती है कि हम अक्सर अपने इमोशंस को एक्सटर्नल सिचुएशन के बेस पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि कोई दूसरा इंसान कैसे बिहेव कर रहा है या फिर कोई सिचुएशन कैसी है। लेकिन सोच ये है कि इमोशंस का असली कंट्रोल हमेशा हमारे पास ही होता है। अगर हम अपने इंटरनल थॉट्स और रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीख लें तो हम अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे एक्सटर्नल सिचुएशन कैसे भी हों। अक्सर अपने इमोशंस कुछ स्पेसिफिक चीज़ों या सिचुएशन से ट्रिगर होते हैं। किताब सजेस्ट करती है कि आप अपने ट्रिगर को पहचानने की कोशिश करें, जैसे कोई पर्टिकुलर इंसान या सिचुएशन जो आपको गुस्सा दिलाती है। जब आप अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप उन्हें हैंडल करने के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। ये उनसे बचने का तरीका ढूंढ सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो इस किताब में डिस्कस किया गया हो वो है इमोशनल बैंक अकाउंट। जैसे आप अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉल करते हैं, वैसे ही आप अपने इमोशंस, एनर्जी को भी डिपॉजिट और विड्रॉ करते हैं। जब आप हेल्दी हैबिट फॉलो करते हैं जैसे ग्रैटिट्यूड, माइंडफुलनेस, सेल्फ केयर, तो आप अपने इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप स्ट्रेस, नेगेटिविटी या ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो आप इमोशनल विड्रॉल कर रहे होते हैं। बैलेंस। आपको हमेशा अपने इमोशनल बैलेंस को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी चाहिए। किताब इमोशनल रिसाइलेंस का कंसेप्ट भी समझाती है, जो ये बताता है कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन का कैसे सामना करते हो। जब आप इमोशनली रिसाइलेंट होते हो
तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स या सेटबैक्स आपको इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करते। रिसाइलेंस बिल्ड करने के लिए आपको अपने इनर स्ट्रेंथ पर काम करना होगा, सेल्फ कंपैशन और इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करना होगा। अक्सर हम पुरानी बातों और मेमोरीज़ में अटके रहते हैं जो इमोशनल पेन देते हैं। किताब सजेस्ट करती है कि अगर आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल चाहिए तो आपको पास्ट को छोड़ना सीखना होगा। फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस को अपनी लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है। जब आप पुरानी बातों को छोड़ देते हैं तो आप अपने करंट लाइफ और इमोशंस को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। आप अपने आप से कैसे बात करते हैं इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके इमोशंस पर। किताब सजेस्ट करती है कि आप अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करो। जैसे अगर आप अपने आप को कहते हैं मैं ये काम नहीं कर सकता, तो इस थॉट को रिप्लेस करो मैं इस काम को करने की कोशिश करूँगा और मैं सीख सकता हूँ। ये स्मॉल चेंजेस आपके मूड और कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा फ़र्क लाते हैं। इस किताब में ये भी कहा गया है कि अक्सर हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जिससे दूसरों का बिहेवियर या अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन। इसलिए अपने फोकस को उन चीज़ों पर रखो जो आपके कंट्रोल में हैं, जैसे आपके रिएक्शन, आपके थॉट्स और आपके एफर्ट्स। जब आप सिर्फ अपने कंट्रोल में जो चीज़ें हैं उन पे फोकस करते हैं तो आप अपने इमोशंस को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। ये थी हमारी आज की बुक समरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।